जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। आज की वीडियो आबिद भाई के साथ मौजूद है। ये वीडियो बनती भी आबिद भाई के साथ ही, उसकी रीजन क्या है ये हमें खुद बताएंगे। लेकिन दो तीन टॉपिक्स जो इस वीडियो में आबिद भाई से उनका रिएक्शन लेंगे। एक तो ये कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने फौजी जवानों के साथ खड़े होकर दिवाली को सेलिब्रेट किया। इसके अलावा उनके एक मिनिस्टर ने भी खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि पाकिस्तान को जो बरमूस मिसाइल हैं उनको इतना एडवांस कर दिया है कि पाकिस्तान का एक एक इंच इंडिया के निशाने पे है। क्या पाकिस्तान भी इस तरीके से कोई तैयारी कर रहा है टेक्नोलॉजी के हवाले से? इसके ऊपर भी बात करेंगे। सेकेंडली, आईएनएस विक्रांत के हवाले से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी या ऐसा आईएनएस विक्रांत है जो कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा देगा। पाकिस्तानी पब्लिक खासतौर पे आबिद भाई इन सब चीजों के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग जो सीज फायर हुआ है उसको क्या अफगानिस्तान को फायदा कितना हुआ, पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ, इन सब चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चोई साहब, मैं हालचाल आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यार दूर करो ये नफरतें, दूर करो ये झगड़े, दूर करो ये जंगें। और खास तौर पे आज के मौके पे, आज के दिन के ऊपर देखें, हिंदुस्तान में दिवाली जो है ना सेलिब्रेट की जा रही है। बहुत बड़े लेवल पे जो है ना हिंदुस्तान के बीच में दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। इवन के पूरी दुनिया के बीच में दिवाली को जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है। इवन के पाकिस्तान के बीच में मैं आपको बहुत सी जगहों पे लेके जा सकता हूँ जहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। तो ऐसे मौके पे जो है ना इस टाइम नफरतों की बातें हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें सिर्फ मोहब्बत, पीस और अमन की बातें चाहिए। और देखें, अभी मैं दिवाली की बात कर रहा हूँ, सुबह जो है ना मेरे अंगेज पता नहीं कितने लोगों ने खड़े हो जाना है कि तू हिंदुओं की दिवाली की बात कर रहा था, हिंदुओं को मुबारकबाद दे रहा था, दिल से कह रहा था कि हिंदुओं को आई लव यू जी, आपको दिवाली मुबारक हो, आपकी उसकी खुशियां बहुत ज्यादा मुबारक हो। देखिए चोई साहब, पहले तो मैं ना हवाओं में बात कर देता था। हवाओं में मीन्स उसका मतलब ये होता है कि मैंने बात कर दी। लेकिन अब जो है ना, अब भाई हमसे पूछने लगे हुए हैं, तो अब उसके ऊपर जो है ना हम पूरे प्रूफ के साथ आते हैं, प्रूफ के बीच में आएंगे और सारा आपको खुल्लम खुल्ला बताऊंगा। देखें, हिंदुस्तान को दिवाली ना सिर्फ आबिद अली उन्हें सेलिब्रेट की मुबारकबाद नहीं दे रहा, उन्हें विशेष नहीं दे रहा आबिद अली, सिर्फ पूरी दुनिया से हिंदुस्तान को दिवाली की मुबारकबाद आ रही है। चाहे वो कोरिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो रशिया हो, मतलब इस तरह की बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो हिंदुस्तान को दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं। और भाई ये तो वो कंट्रियां हो गई। आप आओ पाकिस्तान में, रिसेंटली जिस पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जंग हुई है ना, उस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद पेश की है, दिल की गहराइयों से लिख के पूरा एक ट्वीट किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। तो देखें मेरी बात सुने, इस जगह पे जो सा बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे तो दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने कहा कि पिछले साल भी मैंने दिवाली जो है ना मुबारकबाद दिया था, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप जी हिंदुओं की दिवाली मुबारकबाद दे रहे हो, वो तो हिंदू हैं, वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो हमारे जैसे नहीं है। तो मैं उन सबको कहना चाहूंगा, जाएं शहबाज शरीफ साहब को भी जाके कहें कि आपने हिंदुओं को, गैर मुस्लिम लोगों को किस तरह दिवाली सेलिब्रेट करवा दी। इससे पहले एक इवेंट था हिंदुओं का, तो मरियम नवाज साहिबा ने वो इवेंट जो है ना प्रॉपर सेलिब्रेट किया, उसका एक इवेंट बनाया और बहुत से लोग आए, इवन के हिंदुओं में उसके बीच में बहुत से पैकेज भी अनाउंस किए। लेकिन जब भी कोई मसला नहीं बना, अगर आबिद अली पाकिस्तान में दिल की मोहब्बतों से और गहराइयों से कह देता है यार कि आप लोगों को दिवाली सेलिब्रेट हो जी, आपको मुबारकबाद हो दिवाली की, तो वो हमारी बातें पकड़ी जाती हैं। तो जो साहब किसी जगह पे ना यकीन करें तकलीफ होती है इस चीज को लेके कि हमारा कसूर क्या है, हम सिर्फ मोहब्बत, पीस और अमन की बात करते हैं, इसके अलावा और कोई बात है? देखिए दिवाली के मामला आए, मैंने दिवाली को सेलिब्रेट किया। मैंने क्यों सेलिब्रेट, एक सेकंड, मैंने सेलिब्रेट क्यों किया इस चीज को भी देखें। जब मेरी ईद आई, चाहे वो छोटी ईद थी चाहे वो बड़ी ईद थी, आप यकीन करें चोसा, मेरे मोबाइल में आज भी वो मैसेज जो है ना वो मेरे पास सेव होंगे। चाहे वो राहुल साहब मुझे मैसेज कर रहे हैं, चाहे फला कर रहे हैं, चाहे फला कर रहे हैं, और वो मैसेज अगर मैं अभी आपको दिखाना शुरू कर दूं ना, तो आपकी वीडियो का जो 30 मिनट 40 मिनट का जो टाइमिंग है ना, आप बिलीव कीजिए जो साहब कि वो दिखाने में, उन लोगों के नाम दिखाने में, उनमें बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, आंटियां भी हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं, अंकल भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि आबिद भाई आपको ईद मुबारक हो, आपके बच्चों को ईद मुबारक हो, आपकी माँ को ईद मुबारक हो। ये लोगों ने मुझे मैसेज भेजे, मैं आपको दे सकता हूँ, आप लगा देना साथ। और इवन के उन्होंने मुझे दुआएं दी कि आपका पाकिस्तान फूले बढ़े, आप खुश रहें, आपका पाकिस्तान खुश रहे। ये हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, जिस हिंदू को हम दिवाली सेलिब्रेट करने से या उसे मुबारकबाद देने से हम लोग डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए दिवाली, ईदें, ये सब होगी, मोहब्बत और पीस की बातें हो गई। आप यकीन करें, ये तो हिंदू और पाकिस्तान की लड़ाई है ना,
मैं आपको इस जगह बता रहा हूँ कि क्रिश्चियंस की क्रिसमस होगी ना, तो उसको भी मैं कहूंगा कि हैप्पी क्रिसमस मैं उन्हें कहूंगा, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। देखिए, हमारा मजहबों के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा इंसानियत के साथ लेना देना है, हमारा पीस और अमन के साथ लेना देना है। हमारा कोई देखें, हम तो पीस की बातें करते रहे, दुनिया में जंगें लग गई। हम पीस की बातें करते रहे, पाकिस्तान और इंडिया की जंग लग गई। हम पीस की बातें करते रहे, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग लग गई। तो क्या फायदा हुआ उन जंगों का? आज देखें इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, खत्म हो गई, ट्रंप को बीच में डाला गया, इंडिया माने ना माने, पाकिस्तान माने ना माने, लेकिन जंग रुकी, जंग खत्म हुई। इसी तरह अफगानिस्तान की जंग आप देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ कितने दिन जंग चली। हम कहते थे कि हमारे इस्लामिक ब्रदर, हमारे मुसलमान भाई, लोग मुसलमान ने मुसलमान को कत्ल किया, पूरी दुनिया ने देखा है। अगर आबिद अली झूठ बोल रहा है, फांसी दे दो आबिद अली को, कत्ल कर दो आबिद अली को, क्योंकि आबिद अली की यही बातें बुरी लगती है, सच बोलता है आबिद अली। उनकी भी दाढ़ियां थी, वो भी कुरान पाक पढ़ते थे, इधर भी दाढ़ियां थी, इधर भी कुरान पाक पढ़ते थे। तो कुरान पाक पढ़ने वाले ने कुरान पाक पढ़ने वाले को कत्ल किया। देखे, हम इंसानियत और मुसलमानों की बातें करना चाहेंगे। जो इतनी जंगें लड़ी, हम इधर तड़पते रह गए, हम इसी माइक के ऊपर हम बोलते रह गए कि यार जंगे जो है ना, किसी भी चीज का हल नहीं है, जंगे किसी मसले का हल नहीं है। तो जंगे ना लड़ो, इंसानों की जानें ना लो, पीस और अमन की तरफ आओ, टेबल टॉक करो, बैठ के बात करो। क्या हुआ? कतर में मुआहदे हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, दोनों पार्टियां आमने सामने बैठी और दोनों की एक दूसरे की माननी पड़ी है दोनों को। पाकिस्तान में यही बताया जा रहा है कि भाई ठीक है, वो हम तो पहले भी कहते थे कि जब अफगानिस्तान हमारे मुतालबात मान लेगा हम जंग रोक देंगे। नो डाउट, अफगानिस्तान ने मुतालबात माने हैं, जंग रोक दिया। नो डाउट कि अफगानिस्तान ने मुतालबात सारे माने हैं, जो पाकिस्तान ने कहा, अफगानिस्तान ने नो डाउट के सारे मुतालबात माने हैं। पाकिस्तान ने कहा जी कि आप हमारे यहाँ सरहद पार दहशतगर्दी नहीं होगी, आप दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं करेंगे, ड्यूरिंग लाइन जो है ना उसे आपने मानना है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग जो है ना वो उसे नहीं मान रहे थे, उस लाइन को, जो बॉर्डर लाइन जो इन्होंने बनाई हुई है वो नहीं मान रहे थे। लेकिन उनके एग्रीमेंट तो हो गए कि हम उस लाइन को जो है ना मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये नई चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो मान तो गए, सिग्नेचर हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने तो उनसे सारी मनवा ली, क्या उन्होंने कोई नहीं मनवाई? भाईजान, उन्होंने भी मनवाई है, जब जाके सिग्नेचर हुए हैं, जब जाके जफी डली हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो एयर स्ट्राइक करता था ना अफगानिस्तान के ऊपर, बगैर पूछे कि उधर जी कोई तालिबान है या दहशतगर्द हैं, तो पाकिस्तान स्ट्राइक कर देता था उनके ऊपर। तो उन्होंने वो भी सिग्नेचर करवाए हैं कि अब आप स्ट्राइक नहीं करेंगे। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे जो चले जाते थे, तो वो भी उनके एग्रीमेंट मुआहदे हो चुके हैं। लेकिन आपको बड़ी बात बताता हूँ चोई साहब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुआहदे हुए, जंगबंदी के मुआहदे हो गए, सीज फायर हो गया। आप यकीन करें कि उसके चंद घंटों बाद अफगानिस्तान की तरफ से जो है ना तालिबान का एक गिरोह खड़ा हो गया। उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल नहीं मानते इस मुआहदे को, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम पाकिस्तान से जंग लड़ेंगे, हम उस बॉर्डर लाइन को ही नहीं मानते। ये अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं, उनके तालिबान कह रहे हैं, ग्रुप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बॉर्डर लाइन को नहीं मानते, वो तो अफगानिस्तान का हिस्सा है। वो जो पाकिस्तान ने उधर वो तारे लगाई हुई ना, वो कहते हैं अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो देखें, मेरी बात सुने, जितनी मर्जी जंगे लड़ लें, जितनी मर्जी तबाहियां करवा ले, एंड पे आपको टेबल टॉक के लिए ही आना पड़ेगा। आपके ख्याल से ये टेबल टॉक के होने के बाद अमन आ जाएगा, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर अब पुरअमन हो जाएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर पुरअमन हो जाएगा? जरा डिटेल में। नहीं चोई साहब, अमन कैसे हो जाएगा, मुझे ये चीज बताएं। पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद हुई है, ये मिशन संदूर वाली और मार्का हक वाली जंग बंद हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मिशन 2O जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे। और उनके राजनाथ सिंह के आप बयान निकाल के देखें किस किस्म के वो बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वार्निंग दे दी अभी। जी बिल्कुल चल रहा है, मैं दोनों की बताऊंगा ना, मेरी बात सुनिए। उनके राजनाथ सिंह जो है ना, उन्होंने साफ साफ खुले लफ्जों में एक तकरीर में वो बयान कर रहे थे। उन्होंने खुले लफ्जों में कहा कि पाकिस्तान का एक एक शहर जो है ना हमारे मजाइलों के निशाने पे है, और पाकिस्तान तैयार हो जाए, हम किसी भी टाइम जंग के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी भी टाइम पाकिस्तान पे अटैक हम लोग कर सकते हैं। तो ये इंडिया की तरफ से हो रहा है। अभी आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पे अपनी कौम से खिताब कर रहे थे, फौजियों से खिताब कर रहे थे, तो उधर उन्होंने क्या मैसेज दिया? उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसा मजाइल है, विक्रांत के नाम से मजाइल है, जो पाकिस्तान की रात की नींदें उड़ाता है। और मजाइल से याद आया चो साहब, एक बड़ी बात आपको बताना, मजाइल नहीं है आईएनएस विक्रांत बहरी बेड़ा है, मतलब एक शिप है, मतलब आप ज्यादा मीडिया वाले ना ज्यादा बेहतर समझते हैं, मुझे इतना पता है, मैं बताई जा रहा हूँ। चलो मजाइलों की बात बीच में लेके आते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया की जो जंग चली, उसके बीच में पाकिस्तान ने बहुत से किस्म के मिसाइल मारे हिंदुस्तान के ऊपर, और वो चाइनीज टेक्नोलॉजी के मिसाइल थे, जिसमें PL-15 या PL-35, आई थिंक कि मुझे वो उसका वर्जन प्रॉपर याद नहीं कि उसका नाम क्या था, लेकिन वो बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी का मिसाइल था।
तो इंडिया ने क्लेम किया भाईजान इस जगह पे कि एक मिसाइल जो है ना हमने सही सलामत उतार लिया था जमीन के ऊपर, यानी कि हल्की फुल्की उसमें खराबी आई होगी, तो हमने पाकिस्तान का वो मिसाइल चाइना की मदद से जो बना हुआ है ना वो हमने उतार लिया था, हमारी जमीन पे वो मिसाइल आ चुका हुआ था। और उस मिसाइल को वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उनके इंजीनियर जो है ना उसे तैयार कर रहे हैं, उसमें नया वर्जन लेके आ रहे हैं। जिस तरह जी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, रशिया के ऊपर अमेरिका ने मिसाइल मारे, चाइना के ऊपर अमेरिका ने अपना ड्रोन जो है ना, खुफिया ड्रोन जो होते हैं जो अपनी खुफिया मालूमात लेने के लिए जाते हैं, तो चाइना ने वो ड्रोन उतार लिया। इसी तरह रशिया ने वो मिसाइल संभाल लिए, फिर रशिया और चाइना ने उनके लेटेस्ट वर्जन बनाए, और पाकिस्तान भी क्लेम करता है चीज को लेके। जी हाँ जी हाँ, कि एक मिसाइल इंडिया ने टेस्ट किया था या जो भी किया था वो लाहौर शहर में आके गिरा था। इवन के नवाज शरीफ साहब का जहां महल है ना उसके करीब वो मिसाइल आके गिरा था। वो आपस में इनकी बातचीत भी हो गई थी उस चीज को लेके कि उन्होंने कहा जी कि हमने जान के नहीं फेंका, वो वैसे ही आगे, हम तो ट्राई कर रहे थे, उसे चेक कर रहे थे, और वो खाली था, उसमें बारूद कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान ने भी उसका वर्जन बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक उसका ऐलान नहीं किया कि हमने उसका वर्जन बना दिया है, नाकाम या हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान ने प्रॉपर इस चीज का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान का जो चाइना की मदद से मिसाइल आया था ना हिंदुस्तान के बीच में, हम उसका लेटेस्ट वर्जन बना रहे हैं, अनकरीब जो है ना हम ऐलान करने वाले हैं। जो सब अच्छा, इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं दिखाऊं, आबिद भाई ने शायद न्यू बाइक ले ली है, बड़ी जबरदस्त बाइक यहाँ पे खड़ी है, ये जरा दिखाए ना। क्या बात है, क्या बाइक मैंने नहीं ली है, लेकिन किसी की है, लेकिन मैं बताता हूँ ये पाकिस्तान में बड़ी लेटेस्ट तरीन बाइक है और बड़ी महंगी बाइक है। 100 बंदों में से ना या 500 बंदों में से किसी एक के पास ये बाइक होगी। और मैं आपको बाइक भी आबिद भाई है, बाइक तो फिर नजर आएगी आबिद भाई, ग्लासेस भी होने चाहिए थे ना, इसके साथ फिर मजा आना था। लेकिन होगी आपके ख्याल से? पाकिस्तान में भाई 6 से 8 लाख रुपए की बाइक है ये पाकिस्तान के बीच में। अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो इतने में उनकी आल्टो गाड़ी आ जाती है। नहीं, ये भी तो बाइक खड़ी है जो ज्यादातर बाइक चलती है पाकिस्तान में वो ये है होंडा CD 70। अच्छा, जो मतलब होती यही है पाकिस्तान के बीच में, ये पाकिस्तान में सबसे कॉस्टली, सबसे बेहतरीन जो हर बंदा ये यूज कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी की बाइक है पाकिस्तान में, वो ये है। और जो बाइक आपने दिखा दी है ना, ये 500-600 बंदों में से किसी एक इंसान के पास ये बाइक होती है, और बड़ी महंगी बाइक है, ये आम नहीं है। तो इंडिया मूवीज में हम देखते हैं अक्सर इस तरह की बाइक्स होती हैं, मतलब जाहिर बात है हम उनका जो एक सोसाइटी है या सोसाइटी में जो चीजें यूज होती हैं वो मूवीज के थ्रू या उनके मीडिया के थ्रू ही देखते हैं। लेकिन चौधरी साहब इस चीज को माने, चाहे इंडिया हमारा दुश्मन है, चाहे हमारे साथ उसकी जंगें चल रही हैं, वो बाइक में बहुत आगे निकल चुका हुआ है। वो ऐसी टेक्नोलॉजी, जो बाइक मैंने 6 से 8 लाख रुपए की आपको कहा है ना, मेरे ख्याल से इंडिया में 40-50 हजार रुपए में ये बाइक आपको मिल जाएगी। बताएं। और एक और आपको खबर बताता हूँ आबिद भाई, जब मैं दुबई गया, यूएई का विजिट किया, दुबई का किया, मुख्तलिफ वहाँ की स्टेट्स का विजिट जब मैंने किया, उधर यकीन माने बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो अपने बाइक राइडर्स रखे थे ना, मतलब जो पिज्जा डिलीवरी है ये वो जितनी भी उधर बाइक चल रही थी वो मेड इन इंडिया थी। मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि, और ना सिर्फ बाइक्स बल्कि बसें उधर जो चल रही हैं दुबई में, यूएई में या मुख्तलिफ ये अरब स्टेट्स में, वो इंडिया की बनी हुई मतलब बसेस चल रही हैं। देखें इंडिया वाकई इन चीजों में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका हुआ है, जो हकीकत है इस चीज को तस्लीम कर लेना चाहिए, इसमें सबका फायदा है। और देखें हमें इन चीजों में इंडिया से बहस करनी चाहिए कि देखें जी आप जदीद से जदीद बाइकें बनाते हैं, तो भाई हमें उससे अच्छी बाइक बनानी चाहिए, हमें इस चीज में जंग करनी चाहिए। अब हम जंगें किस चीज में करें कि तूने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमें ये बात बुरी लगी, तुझे तेरी ये बात बुरी लग गई। जज्बा हमारे अंदर बड़ा ज्यादा है, ईमान हमारे अंदर बड़ा ज्यादा है, जज्बे की ताकत है, सर तन से कलम कर देंगे हम लोग। हमारे बीच में सिर्फ यही सोच बसी हुई है। नहीं यकीन आता तो थोड़े दिन पहले ही मौलवियों के जलसे जुलूस निकले हुए थे, आपके सामने है, कि उसमें वो साफ पुलिस वालों को कह रहे हैं, पाकिस्तान के अदारों को कहते हैं कि हम आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इवन के एक SHO भी उन्होंने मार दिया। तो पाकिस्तान में सिर्फ जज्बा और मौलवी और ये मामला, देखें मैं मौलवियों को बुरा नहीं कह रहा, और मौलवी हैं तो हमारे जनाजे पड़े जाते हैं भाईजान, मौलवी हैं तो मामला होते हैं, लेकिन मौलवी भी होने चाहिए। लेकिन वो मौलवी नहीं होना चाहिए कि एक मौलवी है जो ऐसा बात को समझें। वो मौलवी का काम है मस्जिद में नमाज पढ़ाना, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना।
उस मौलवी के पास 40 लाख रुपए की गाड़ी कहां से आ गई, मुझे आप ये चीज बता दो। उसके पास 2 करोड़ रुपए की कोठी कहां से आ गई, मुझे आप बता दो। उसकी सैलरी तो इतनी सैलरी होती है कि जिस सैलरी में वो अपना घर बड़ी मुश्किल से चला सकता है, लेकिन वो करोड़पति है, दो शादी की उन्होंने। अगर 2-2 नहीं 4-4 भी किए वो तो खैर उनकी पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल मैटर हैं। और अगर कोई मौलवी है, कोई साइंसदान है, कोई एजुकेशन में मतलब डिपार्टमेंट में है, कोई डॉक्टर है, उसके पास गाड़ी अच्छी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तो मौलवी है इसके पास गाड़ी का, ये उसका पर्सनल मैटर है। बात यह है कि सोसाइटी में अच्छा क्या इंपैक्ट डाल रहा है, बुरा क्या इंपैक्ट डाल रहा है, हमने इसके ऊपर बात करनी है। अब ये साद रिजवी और अनस रिजवी है जो टीएलपी के लीडर वगैरह हैं, जो भी हैं, ठीक है, ये अब किधर गायब हो गए? क्या इन्हें ये उठा लिया? अच्छा, क्या पहले गरीब माओ के बच्चों को कह रहे थे बाहर निकले, इस्लाम के लिए बाहर निकले, करबला को बीच में ले आए, इमाम हुसैन को बीच में ले आए। देखें, इमाम हुसैन तो अपने लोगों को छोड़ के नहीं भागे थे, उन्होंने तो अपनी गर्दनें भी उतरवाई थी। तो ये मौलवी जो है ना, हमें दीन की बातें बता के ना हमें इस लेवल पे लेंगे कि हम अपनी जानें देने के लिए ना सामने खड़े, क्योंकि जाहलत बहुत ज्यादा है हमारे बीच में। पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, स्कूलों में अच्छी जगहों पे पढ़ा नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ वही मौलवियों की बातें सुनी हुई हैं उसी को। और देखें, लोगों के बच्चों को बाहर निकलवाया, लोगों के बच्चों को मरवाया, और आप कहाँ पे हैं? उनका कोई बच्चा मरा मौलवी साहब का? मुझे बताएं, क्या उनका भाई कोई मरा सड़क के ऊपर? खबरें आ रही हैं लेकिन अभी कंफर्म कुछ नहीं है। खबर यही है कि जो साद रिजवी टीएलपी के लीडर हैं, उसके जो छोटे भाई हैं, उसके शायद उनके साथ शायद कोई ना कोई ऐसा वाकया हुआ है, लेकिन जब तक खबर नहीं आएगी हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे कोई ऐसी चीज बताएं आप कि जो चीज मैं ऐसे मीडिया पे खड़ा होके बात करूं, पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को वो मैसेज पहुंच जाए, ये आपस में अमन और पीस को लें, ये दोस्ती कर लें आपस में। देखें, हमने तो बड़ी कोशिश की नहीं खत्म हुई। ये देखें, मैं इंडिया वालों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और पाकिस्तान वालों के आगे भी हाथ जोड़ रहा हूँ। आपका खुदा का वास्ता है कि आपकी दिवाली भी है और पाकिस्तान में ईदें भी आती हैं। चले, आपको दिवाली का वास्ता है कि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में नफरतें खत्म होनी चाहिए, इनकी दोस्तियां होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती होने के साथ साथ जो सब दोनों मुल्कों के फायदे बहुत ज्यादा, इवन के पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप हमेशा ये बात करते थे, आप हमेशा ये बात हम लोग करते थे कि इंडिया पाकिस्तान की जब दोस्ती हो जाएगी ना, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा बड़ी चीजों में। रियली मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होती है ना, पाकिस्तान से ज्यादा फायदा अफगानिस्तान को मिल सकता है, क्योंकि सारा रास्ता ही पाकिस्तान से निकलना अफगानिस्तान का। उसकी आपको पता, ट्रेड बंद हुई पड़ी है अफगानिस्तान की। उधर प्याज, टमाटर, सब्जियां, फल जल रहे हैं उस जगह पे, वो बड़े बड़े कंटेनर्स के बीच में, ट्रक्स के बीच में, उसमें गोश्त है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं खाने पीने की, जो तबाह हो गई, लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। पता है कि अभी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग हुई है, टमाटर पाकिस्तान में महंगे हो गए, पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, प्याज पाकिस्तान में महंगे हो गए, खाने पीने की चीजें पाकिस्तान में महंगी हो गई। यही अगर रिलेशन बेहतर हो। और अच्छा, आपने एक बात की है ना कि मैं हाथ जोड़ता हूँ दोस्ती कर लो, मैं कहता हूँ दोस्ती नहीं बनती। अब मतलब वो जितनी नफरतें बढ़ गई है ना, मेरा आपका ये मौकफ है दोस्ती होनी चाहिए। मैं कहता हूँ दोस्ती ना हो, लेकिन वो अपने घर में खुश रहे, हमें ना वो डिस्टर्ब करे, हम अपने घर में खुश हो, उन्हें डिस्टर्ब। जो ऐसा मेरा एक और ये पॉसिबल है। जब मैं मीडिया के ऊपर आया था ना, मुझे कुछ शौक नहीं था मीडिया के ऊपर आने का, मेरा एक ही मौकफ था, पीस, अमन, दोस्ती और भाईचारे का। और आज भी मेरा वही मौकफ है। देखें, मुझे फांसी दे दो भाईजान, मुझे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन आबिद अली जब भी यही बात करेगा कि दोस्ती होनी चाहिए, इंसानों की जानें नहीं जानी चाहिए। देखें, कोई भी एक इंसान की नाहक जान जाती है तो हमारा दीन कहता है कि पूरी इंसानियत की जान चली गई। तो भाईजान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान की जंग में क्या हुआ, ये गजा की जंग में क्या हुआ, ये इसराइल जो जंग लड़ रहा है उसके बीच में क्या, फलस्तीन की जंग में क्या हुआ। तो ये जंगें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इधर एक और चीज आपको कहना चाहूंगा चो साहब, हमारे इमरान खान साहब वजीर आजम थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने रशिया से पेट्रोल लेने की बातें की, उनसे डीले शीले चली, उनकी बातें चली, तो उनकी गवर्नमेंट चली गई इमरान खान साहब की। लेकिन इस जगह पे मैं हिंदुस्तान की पॉलिसी को, उनकी गवर्नमेंट को मैं इस जगह पे मानता हूँ। क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हूँ मैं इस चीज को लेकर, देखे, मेरे को रिश्तेदार तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, ना मेरे कोई रिश्तेदार है, ना मेरी कंट्री है, ना मेरा मजहब है, ना मेरे मामलात है, लेकिन उनकी पॉलिसीज ऐसी है ना, उन्होंने अपने लोगों के लिए किया है। ट्रंप ने तो कहा है कि रशिया से अब ऑयल नहीं लेंगे। मैं वही चीज को बीच में लाने लगा था कि उनकी पॉलिसी देखें कि ट्रंप ने अभी रिसेंटली जो ऐलान किया, ट्रंप ने, उसने कहा जी कि मेरी मोदी से बात हो गई है और मोदी मान गए इस चीज को लेके कि हम रशिया से अब पेट्रोल नहीं लेंगे या बहुत कम लेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के ऑफिशियल, उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठा है, हमारा कोई मायदा नहीं हुआ, हमारी कोई बात नहीं हुई। लेकिन देखें, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब रशिया में गए, उनसे जाके प्रॉपर उनकी बातचीत सिर्फ हुई थी,
तो उनकी गवर्नमेंट चली गई थी, उनकी गवर्नमेंट नहीं रही। लेकिन फर्क बताता हूँ हिंदुस्तान का, वो अमेरिका से नहीं डरा, अमेरिका ने टिन लगा दिया है। अमेरिका ने अपनी कोशिश कर ली। अमेरिका ने कहा, दिवाली के मौके पे अमेरिका ने कहा कि हम हिंदुस्तान को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं कि टैरिफ को और ज्यादा बढ़ा देंगे अगर ये इनसे जो है ना वो रशिया से पेट्रोल लेगा। लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, वो पहले भी पेट्रोल लेता रहा, वो अब भी पेट्रोल ले रहा है। उसने अपने ऊपर टैरिफ भी लगा लिए, पाकिस्तान से जंग भी कर ली, अमेरिका को अपना दुश्मन भी बना लिया, लेकिन रशिया को उसने अपना दुश्मन नहीं बनने दिया। तो यार ये चीजें होती है साबित कदम, कि अपने साबित कदम होकर अब उसमें फायदा क्या, अमेरिका तो नाराज हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के आम आदमी को फायदा मिल रहा है, उसे पेट्रोल सस्ता मिलता है। रशिया ने मजीद डिस्काउंट दे देना है। हाँ जी, देगा उसे। जब अमेरिका के साथ तल्लुकात में ये मामला होंगे और अमेरिका को काट के इंडिया जब उनसे पेट्रोल लेगा, तो वो भी तो इंसान का बच्चा होगा, वो डिस्काउंट देगा कि वो खुश होगा इस चीज को लेके कि यार ये तो अमेरिका से नहीं डरे। और भाई हम करते हैं बात ईरान की, मैं वही कहने लगा था, रशिया तो फिर दूर है, ये ईरान बॉर्डर लगता है। तो हम बात करते हैं ईरान की। ईरान को आप समझिए, ईरान तो हमारी मुस्लिम कंट्री है ना, हमारा ब्रदर भाई है ना। हमारी गवर्नमेंट भी कहती है, जंग के अलावा बात करें, हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि ईरान जो है ना हमारा मुस्लिम ब्रदर भाई है। तो आप अपने मुस्लिम ब्रदर भाई से आज तक गैस नहीं ले सके। गैस पाइपलाइन ईरान ने अपने मुल्क में पूरी बिछा ली और पाकिस्तान अपने बलोचिस्तान में वो गैस पाइपलाइन नहीं मुकम्मल कर सका। लेकिन किसके डर से? अमेरिका के डर से। आम आदमी को फायदा दे सके हैं हम लोग। आज देखे हमारे घरों में गैस की लोड शेडिंग होती है। मेरी मिसेज जो है ना हर दूसरे दिन मुझे कहती है कि सिलेंडर भरवा के लाए जी, गैस नहीं आती हमारे घरों में। तो अब आगे ठंड आ रही है, ठंड में तो बिल्कुल ही गैस नहीं आनी। और देखें अगर यही गैस हम ईरान से ले चुके होते तो आज गैस का बिल पता क्या होना था? 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए। और उससे चले ये तो घरों के फायदे हो गए, और भाई जो इंडस्ट्रीज के फायदे होने थे ना गैस की वजह से, जहाँ पे गारमेंट्स की इंडस्ट्रीज है, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो गैस के ऊपर चलते, ट्रांसप्लांट उनके जो है ना गैस के ऊपर चलते हैं। तो हमारी इधर जो है ना प्रोडक्ट सस्ती होनी थी, उसमें भी फायदा मिलना था। ईरान से हम पेट्रोल लेते, वैसे भी तो स्मगल होके आते ही है ना पेट्रोल, तो वो लीगल तरीके से अगर पेट्रोल आता, गवर्नमेंट को भी फायदा आता, पब्लिक। जी सर, गवर्नमेंट को भी फायदा आता। और इंसानों को, पब्लिक को छोड़ो, इंसान की बात करो, जो इंसान आज पिस रहे हैं। देखे ना हमारी इकोनॉमी, जमीन बोस हुई है इकोनॉमी हमारी, क्या हाल हो गया हमारी इकोनॉमी का। आप टमाटर की अभी बात कर रहे थे, टमाटर लेने जाओ तो इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार इतना महंगा टमाटर। और भाई हिस्ट्री में हमने 300-400 रुपए कभी सुना ही नहीं टमाटर, तो 300-400 रुपए किलो टमाटर हम लोग परचेज करते हैं। भाई ये हमारी बदनसीबी नहीं है कि हमारी जरखेज जमीन है जहाँ पे फल भी उगते हैं, सब्जियां भी उगती हैं, कनक भी उगती है, चावल भी उगते हैं, और उस मुल्क में 400 रुपए किलो टमाटर हो, प्याज 200 रुपए किलो, तो भाईजान सर पकड़ने, ये सोचने वाली बात है। 100 रुपए किलो आटा तो अपनी औकात से बाहर निकला हुआ है, इतना महंगा आटा कभी नहीं होता जो। अच्छा, इस गवर्नमेंट में हमने महंगाई ही महंगाई देखी है, जो हकीकत है। हालांकि ये लोग 25, 30, 40 साल से गवर्नमेंट के बीच में हैं, इन्हें तो बड़े हरबे आने चाहिए थे। स्टार्ट में जब गवर्नमेंट आई तो कुछ महंगाई कम हुई भी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब जंग का माहौल है जी, अफगानिस्तान से भी ट्रेड बंद वक्ती तौर पे, इंडिया से वैसे बंद है, और कुछ जंग की तरफ मतलब वो सरमाया लग रहा है, ध्यान सारा इंटरनेशनल लेवल पे, इस वजह से। तो भाई आपको किसने कहा कि वो सरमाया जंगों में जाया करो? आपको किसने कहा कि वो सरमाया मजाइलों में जाया करो? आपको किसने कहा कि वो सरमाया जाके लोगों को तबाह करने में जाया करो? भाई आप वजीर खारजा क्यों होता है, मुझे आप बता दो। वजीर खारजा होता है कि वो खारजा पॉलिसीज करता है, वो दूसरे मुल्कों से अपने तल्लुकात बेहतर करता है, अपने मुल्क में जंगे नहीं आने देता, अपने मुल्क की इकोनॉमी अच्छी करता है, अपने मुल्क की ट्रेड को आगे लेके जाता है। तो अगर जिस मुल्क में जंगे हो रही होती है उसकी खारजा पॉलिसी फेल हो रही होती है, ये हकीकत है, इस चीज को समझिए आप। अगर अमेरिका दूसरे मुल्कों में जाके जंग लड़ता है ना, तो आप समझे। अब अमेरिका से मुझे याद आया, अमेरिका जो गुंडा बन के पूरी दुनिया में फिर रहा है, जो जंगे लगवाता है इंडिया पाकिस्तान की, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग चल रही है, आपको क्या लगता है कि अमेरिका किरदार नहीं है? उस अमेरिका में जाके देखो, ट्रंप की गवर्नमेंट इस टाइम मुश्किल में आई हुई है। 70 लाख बंदा सड़कों पे निकला हुआ है ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि ट्रंप जो है ना एक संकी, एक पागल, इस किस्म के देखे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्हें नोबेल पीस अवार्ड दिलवा रहे हैं, आप उन्हें इस तरह कह रहे हैं, क्यों आपने मतलब ये? देखे हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी राय होती है। तो मुझे लगता है कि इतना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए कि मेरी अपनी चॉइस होनी चाहिए। मुझे ट्रंप इसलिए अच्छे नहीं लगते कि जो इंसान दुनिया में जंगे लड़वा रहा हो, जिसकी वजह से दुनिया में जंगे लग रही हो, और जो इंसान सरेआम खड़ा होके किसी मुल्क को धमकियां लगा रहा हो और इसराइल को पूरी सपोर्ट कर रहा हो गजा के मुसलमानों के ऊपर। देखे मुसलमान भी छोड़े जगह पे, गजा में आपने वीडियो देखे, दिल हिलते नहीं है यार इंसानों के। और छोटे छोटे बच्चे कत्ल हुए पड़े हुए हैं, माएं बहनें सड़कों पे पड़ी हुई हैं, रो रहे हैं लोग।
किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का बाजू कटा हुआ है, तो यही ट्रंप साथ दे रहा है ना उस शैतान का। बात समझे, उनका साथ तो ट्रंप ही दे रहा है ना, खड़ा हुआ ट्रंप ही है उन्हीं के साथ। तो मकसद ये है कि मैं ट्रंप को कभी नहीं मानता, और लोग जो ट्रंप के लिए सड़कों पे निकल आए हुए हैं क्योंकि वो पागल है, वो संकी है, वो बगैर सोचे फैसले करता है, उसे नहीं पता। देखें वो एक WWF का जो है ना, एक रेसलर टाइप जो है ना, रेसलिंग करने बिजनेसमैन, तो उसकी सोच आज भी वही है। उसकी अमेरिकन प्रेसिडेंट वाली सोच मुझे लगती ही नहीं है। ठीक हो गया। चले जी, आबिद भाई की राय ली, दिवाली से लेकर जंगों तक, जंगों से लेकर अमेरिका तक आबिद भाई पहुंच गए थे। अगर मजीद बात करते तो शायद आबिद भाई अमेरिका से आके रशिया, रशिया से आके यूरोप, और पता नहीं कहां कहां तक पूरी दुनिया का आपको इसी वीडियो में विजिट करवा देते और पूरी दुनिया के ऊपर अपनी राय। आपकी वीडियो में ना रियली टाइम बड़ा थोड़ा होता है, हाँ। क्योंकि जब मैं फॉर्म में आता हूँ ना, हाँ। तो आपका टाइम खत्म फ्लो में आने लगते हैं, तो जाहिर बात है वीडियो का एक 25-30 मिनट का टाइम होता है, हमें देखना पड़ता है। खैर, आबिद भाई से बात करके अच्छा लगा। मजीद भी बड़े सवाल थे, जैसे कि एक सवाल था कि अब क्या पाकिस्तान जो है इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान के साथ वैसे जरा उस तरह ट्रेड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंडिया के साथ जंग, अफगानिस्तान के साथ जंग। जो सर ये ट्रेड के ऊपर जो है ना बड़ी सॉलिड बातें हैं, लेकिन मुझे 15-20 मिनट चाहिए। हाँ। अगर तो तसल्ली से अभी 15-20 मिनट है तो सुन लें, नेक्स्ट प्रोग्राम वरना नेक्स्ट इसी का ही जो है ना पार्ट 2 बना लीजिए। उसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर ट्रेड की बातें बताऊंगा कि इस ट्रेड की वजह से और इन जंगों की वजह से इकोनॉमी इंडिया की कहां से कहां चली गई है, और पाकिस्तान तो पहले ही जमीन पे था, तो नुकसान उसे होता है जो ऐसे ऊपर होता है। ठीक तो है, इसके बड़ी डिटेल से बातें हैं मेरे पास। ये थी आज की वीडियो। आपको आबिद भाई की बातें, मेरे सवालात या मेरी बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो बेहतर लगे तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।